आध्यात्मिक काम विज्ञान की जानकारी जन जन तक पहुँचे। सृष्टि का संचरण किस क्रिया से होता है? इस संबंध में पदार्थ विज्ञान अणु को प्रथम इकाई मानता है। उनका कहना है कि अणु के अंतर्गत नाभिक तथा दूसरे उपअणु अपना क्रियाकलाप जिस निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संचरित करते हैं, उसी में विविध हलचलें उत्पन्न होती हैं और वस्तुओं के उद्भव से लेकर शक्ति, उपशक्तियों, विधा की विभिन्न क्रम विक्रमों के आधार पर चल पड़ती है। यह 30 वर्ष पुरानी मान्यता है। विज्ञान की आधुनिकतम शोधों ने बताया है कि अणु आरंभ नहीं, परिणति है। सृष्टि का मूल एक चेतना है जिसे पदार्थ और विचार की द्विधा से सुसंपन्न कहा जा सकता है। इस चेतना को वे प्रकृति कहते हैं। प्रकृति के स्फुलिंग ही परमाणु माने जाते हैं और कहा जाता है कि उन्हीं की गतिविधियों पर सृष्टि का उद्भव, विकास और विनाश अवलंबित है। अध्यात्म विज्ञान इसकी बहुत अधिक गहराई तक जाता है और वह सृष्टि का आरंभ प्रकृति और पुरुष के सम्मिश्रण से मानता है। वैज्ञानिक शब्दों में प्रकृति को रई और पुरुष को प्राण भी कहा जाता है। इसी को शक्ति और शिव कहते हैं। वेदों में इसे सोम और अग्नि कहा गया है। और भी अधिक स्पष्ट समझना हो तो ऋण निगेटिव और धन पॉजिटिव विद्युत धाराएं कह सकते हैं। विद्युत विज्ञान के ज्ञाता जानते हैं कि प्रवाह करंट के अंतराल में उपरोक्त दोनों धाराओं का मिलन बिछुड़न होता रहता है। यह मिलन बिछुड़न की क्रिया न हो तो बिजली का उद्भव ही संभव न हो सकेगा। प्रकृति और पुरुष के बारे में सांख्यकार की उक्ति है कि वह निरंतर मिलन बिछुड़न के संघर्ष अपकर्ष की प्रक्रिया संचरित करते हैं। फलस्वरूप परा और अपरा प्रकृति के नाम से पुकारा जाने वाला वह सृष्टि वैभव आरंभ हो जाता है, जिसका प्रथम परिचय हम अणु प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। क्लॉक घड़ियों में पेंडुलम लगा रहता है और गति चक्र के नियमानुसार एक बार हिला देने पर वह स्वयमेव हिलते रहने की क्रिया करने लगता है और घड़ी की मशीन चलने लगती है। प्रकृति और पुरुष निरंतर उसी प्रकार का मिलन बिछुड़न क्रम संचरित करते हैं और सृष्टि का क्रियाकलाप दीवार घड़ी की पेंडुलम प्रक्रिया की तरह चल पड़ता है। इस सूक्ष्म तत्वज्ञान एक अंतर्विज्ञान को और भी अधिक स्पष्ट समझना हो तो उसे नर नारी का रूपक दिया जा सकता है। ब्रह्मा को नर और प्रकृति को नारी का प्रतीक प्रतिनिधि माना जा सकता है। सृष्टि का उद्भव, विकास और विघटन करने वाली शक्ति त्रिवेणी को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नाम से पुकारते हैं। यो तत्व एक ही है, पर उसके क्रियाकलाप की भिन्नता को अधिक स्पष्टता के साथ समझने समझाने के लिए 3 देवताओं का नाम दिया गया है। वे तीनों ही सपत्नीक हैं। ब्रह्मा की पत्नी का नाम सावित्री, विष्णु की लक्ष्मी और शिव की उमा प्रख्यात है। इस अलंकार के पीछे इसी तथ्य का प्रतिपादन है कि सृष्टि का उद्भव अकेले ब्रह्मा से नहीं वरन प्रकृति के संयोग से होता है। नर और नारी दोनों मिलकर ही एक व्यवस्थित शक्ति का रूप धारण करते हैं। जब तक यह मिलन न हो, गति एवं चेतना उत्पन्न ही न होगी और सब कुछ शून्य निष्प्राण की तरह पड़ा रहेगा। नृतत्व विज्ञान की दृष्टि से पति पत्नी का मिलन सृष्टि का स्थूल कारण है। संयोग या संभोग से प्रजा उत्पन्न होती है। प्रजनन प्रक्रिया में मिलन बिछुड़न क्रम की एक रगड़ संघर्ष जैसी हलचल चलती है। इससे सृष्टि के अति सूक्ष्म क्रियाकलाप का अनुमान लगाया जा सकता है। शरीर का जीवन
इसी क्रियाकलाप पर जीवित है। मांसपेशियां सिकुड़ती, फैलती हैं और जीवन शुरू हो जाता है। सांस का संचरण, दिल की धड़कन, नाड़ियों का रक्त संचार, कोशिकाओं का क्रियाकलाप इस मिलन बिछुड़न की, आकुंचन प्रकुंचन की क्रिया पर ही निर्भर है। जिस क्षण यह क्रम टूटा, उसी क्षण मृत्यु की विभीषिका सामने आ खड़ी होती है। यह तथ्य मात्र देह के जीवन का नहीं, संपूर्ण सृष्टि का है। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की तरह यहां सब कुछ उस संयोग पर हो रहा है जिसे अध्यात्म की भाषा में प्रकृति और पुरुष अथवा रई और प्राण कहते हैं। मानव जीवन इसी सर्वव्यापी क्रियाकलाप पर निर्भर है। नर और नारी मिलकर स्थूल जीवन को पुरुष और प्रकृति के संयोग से चलने वाले सूक्ष्म जीवन क्रम की तरह विनिर्मित करते हैं। इसलिए सामाजिक जीवन में नर और नारी का मिलन एक अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। अपवाद की बात अलग है। विवशता और अति उच्च स्तरीय आदर्शवादिता नर नारी के मिलन को वर्जित भी रख सकती है, पर वह मात्र अपवाद है। उनमें स्वाभाविकता नहीं और न सरल विकास क्रम की क्रम व्यवस्था का ही समावेश है। स्वाभाविक जीवन नर नारी के सुयोग संयोग से विकसित होता है। इस तथ्य को स्वीकार करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह संयोग मात्र प्रजनन के लिए नहीं है और न इंद्रिय तृप्ति के लिए। वंश वृद्धि और आह्लाद की आवश्यकता इन क्रियाओं को अपनाने के लिए भी प्रेरणा कर सकती है, पर नर नारी के मिलन के आधार पर बनने वाला संयोग मूलतः दोनों की प्रसुप्त चेतनाओं को जगाने के लिए जन्म से लेकर मरण पर्यंत यह आवश्यकता समान रूप से बनी रहती है। बचपन में माता का स्तन पीना, गोदी में खेलना, लाड़ दुलार एक आवश्यकता है। मातृविहीन लड़के और पितृविहीन लड़कियां मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत हद तक अविकसित रह जाती हैं। बहन भाइयों का साथ खेलना परिवार की शोभा है। जिन घरों में केवल लड़के ही लड़के हैं या लड़कियां ही लड़कियां हैं, उनमें सर्वतोमुखी प्रतिभा का विकास बहुत कुछ रुका रहता है और मानसिक अपूर्णता को वहां सहज ही देखा जा सकता है। यौवन के आंगन में प्रवेश करते ही दाम्पत्य जीवन की व्यवस्था जुटानी पड़ती है। ढलती आयु में यह जरूरत पुत्र और पुत्रियों को गोदी में खिलाते हुए पूरी होती है। इस प्रकारांतर में नर नारी आपस में प्रायः गुंथे ही रहते हैं और अपनी अपनी विशेषताओं के कारण एक दूसरे की प्रतिभा की प्रसुप्त शक्तियों को जगाने की महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित करते रहते हैं। मनोविज्ञान शास्त्री डॉक्टर फ्रायड ने मानव जीवन के विकास की सबसे महती आवश्यकता काम मानी है, जिसे नर और नारी के मिलन से विकसित होने वाली मानता है। चूंकि अपने देश में काम शब्द प्रजनन क्रिया एवं संयोग के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है, इसलिए वह अश्लील जैसा बन गया है और उसे हे दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए फ्रायड की उपरोक्त मान्यता अपने गले नहीं उतरती और न रुचती है। पर यदि उसे वैज्ञानिक परिभाषा के आधार पर सोचें और शब्दों के प्रचलित अर्थों को कुछ समय के लिए उठाकर एक ओर रख दें, तो इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा कि सृष्टि के मूल कारण प्रकृति पुरुष के मिलन से लेकर दाम्पत्य जीवन बसाने तक चली आ रही काम प्रक्रिया विश्व की एक ऐसी आवश्यकता है जिसे अस्वीकार करने में केवल आत्मवंचना ही हो सकती है। दुरुपयोग हर वस्तु का निषेध है। अति को सर्वत्र वर्जित किया गया है। अविवेकी मनुष्य ने हर इंद्रिय का दुरुपयोग करने में कोई कसर नहीं रखी है। संयम और ब्रह्मचर्य के महत्व को
समझते हुए, मर्यादाओं के अंतर्गत रहते हुए तत्संबंधित कामोल्लास का लाभ लिया जाए तो उससे हानि नहीं, लाभ ही होगा। हानि तो दुरुपयोग से है। सो दुरुपयोग अमृत का करके भी हानि उठाई जा सकती है, और सदुपयोग विष का भी किया जाए तो उससे भी आश्चर्यजनक लाभ उठाया जा सकता है। हे काम प्रवृत्ति नहीं, भर्त्सना उसके दुरुपयोग की जानी चाहिए। नर नारी का मिलना जितना ही प्रतिबंधित किया जाएगा, उतनी ही विकृतियां उत्पन्न होंगी। सच तो यह है कि अनावश्यक प्रतिबंधों ने ही हे काम प्रवृत्ति को भड़काया है। बच्चा मां का दूध पीता है, उसे स्तन स्पर्श से कुछ भी अश्लीलता प्रतीत नहीं होती है और न लज्जा जैसी कोई बुराई दिखती है। आदिवासी क्षेत्रों में, पिछड़े कबीलों में स्त्रियां प्रायः छाती नहीं ढकती। यहां किसी को इसमें अश्लीलता और काम विकार भड़काने वाली कोई बात ही प्रतीत नहीं होती। यह मानसिक कुत्साएं और मूढ़ मान्यताएं ही हैं जिन्होंने नारी के स्तन जैसे परम पवित्र और अभिवंदनीय अंग को विकारों का प्रतीक बनाकर रख दिया। यह विचार विकृति का दोष ही है कि अति स्वाभाविक और अति सामान्य नारी की एक कुत्सा गढ़कर खड़ी कर दी गई है। काम का विकृत स्वरूप, जिसने मनुष्य की एक प्रकृति प्रदत्त दिव्य सामर्थ्य को कुत्सित बनाकर रख दिया, वस्तुतः हमारी बौद्धिक भ्रष्टता ही है। पशु पक्षी नग्न रहते हैं, उनकी जन्नेंद्रिय बिना ढकी रहती है। सभी साथ साथ खाते सोते हैं, पर बिना अवसर की मांग हुए दोनों पक्षियों में से कोई किसी की ओर ध्यान तक नहीं देता, आकर्षित होना तो दूर। मनुष्यकृत गर्हित काम शास्त्र को यदि जला दिया जाए और प्रकृति की स्वाभाविक प्रेरणा और जीवन विकास के पुण्य प्रयोजन के लिए उस संजीवनी शक्ति का सदुपयोग किया जाए, तो काम क्रीड़ा गर्हित न रहकर जीवनोत्कर्ष की एक महती आवश्यकता पूर्ण कर सकने में समर्थ बनाई जा सकती है। आध्यात्मिक काम शास्त्र की जानकारी हमें सर्वसाधारण तक पहुंचानी ही चाहिए। भले ही उस प्रशिक्षण को अवांछनीय या अश्लील कहा जाए। सृष्टि के इतने महत्वपूर्ण विषय जिसकी जानकारी प्रकृति जीव जंतुओं तक को करा देती है, उसे गोपनीय नहीं रखा जाना चाहिए। खास तौर से तब जबकि इस महत्वपूर्ण विज्ञान का स्वरूप लगभग पूरी तरह से विकृत और उल्टा हो गया हो। जो मान्यताएं चल रही हैं, वे ही चलने दी जाएं। सुलझे हुए समाधान और सुरुचिपूर्ण प्राविधान यदि प्रस्तुत न किए गए, तो विकृतियां ही बढ़ती पनपती चली जाएंगी और उससे मानव जाति एक महती शक्ति का दुरुपयोग करके अपना सर्वनाश ही करती रहेगी। आध्यात्मिक काम विज्ञान नर नारी के निर्मल सामीप्य का समर्थन करता है। दाम्पत्य जीवन में उसे इंद्रिय तृप्ति और काम क्रीड़ा द्वारा उत्पन्न होने वाले हर्षोल्लास की परिधि तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वह सौम्य सामीप्य अप्रतिबंधित रहना चाहिए। जिस प्रकार दो नर या नारी, चाहे वे किसी वय के हों, निर्बाध रूप से हंस बोल सकते हैं और स्नेह सामीप्य बढ़ा सकते हैं और उससे कुछ भी अनुचित आशंका नहीं की जाती, इस प्रकार नर नारी का परस्पर व्यवहार भी निर्मल और निष्कलंक रखा जा सकना अति सरल है। इस सौम्य सरलता को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। प्रतिबंध परक प्रयोग पिछले बहुत दिनों से चले आ रहे हैं और उनके निष्कर्षों ने उस मान्यता की निरर्थकता ही सिद्ध की है। पर्दे की प्रथा चलाकर हमने क्या पाया? केवल इतना भर हुआ कि नवागंतुक वधुएं अपनी ससुराल का जो अविच्छिन्न स्नेह पा सकती थीं, अनुभवी गुरुजनों का परामर्श प्राप्त कर सकती थीं, अपनी कठिनाइयों की चर्चा करके समाधान पा सकती थीं, उससे वंचित रह गईं। उन्हें ससुराल का वातावरण पितृगृह से उतना भिन्न
और विपरीत लगा, जितना स्वच्छंद विचरण करने वाले पक्षी की आंखें बंद करके चारों ओर से पर्दा लगाकर रखे गए पिंजड़े में बंद किए जाने की स्थिति में हो सकता है। कई भावुक लड़कियां तो इस जमीन आसमान जैसे परिवर्तन से बुरी तरह घबरा जाती हैं और उन्हें हिस्टीरिया सरीखे, भय, भूत प्रेत, घबराहट जैसी अनेकों मानसिक बीमारियां उठ खड़ी होती हैं। ऐसी स्थिति में हीनता की भावना बढ़ना नितांत स्वाभाविक है। यह स्वाभाविक प्रक्रिया एक कदम भी जीवित न रह सकी। पर्दे का उद्देश्य रत्ती भर भी सफल न हुआ। उसका उद्देश्य था नर और नारी के बीच पारस्परिक आकर्षण को रोकना था। वह कहाँ पूरा हुआ? नववधू केवल ससुराल में सास ससुर, जेठ आदि गुरुजनों से पर्दा करती है, जो वस्तुतः उसे बेटी जैसी ही समझ सकते हैं। जिनसे खतरा है उनके लिए तो पर्दा फिर भी खुला रह सकता है। यदि व्यभिचार की रोकथाम की समस्या है तो उसकी सबसे अधिक गुंजाइश पितृगृह के स्वच्छंद वातावरण में रहती है। ससुराल में भी बाहर के लोगों से, हाट बाजार में, मेले ठेले में किसी से भी मुंह खोलकर बातें की जा सकती हैं। अध्यात्म तत्व ज्ञान की मान्यताएं नर नारी के बीच की उन अवांछनीय दीवारों को तोड़ना चाहती हैं जो मनुष्य को मनुष्य से पृथक करती हैं और एक दूसरे का सहयोग करने में अस्वाभाविक, अप्राकृतिक प्रतिबंध उत्पन्न करती है। यौन विकृतियों और व्यभिचार के खतरों को रोकने के दूसरे तरीके हैं। एक दूसरे से सर्वथा पृथक रखने वाली प्रक्रिया इस प्रयोजन को पूरा नहीं करती। आधी जनसंख्या को इन प्रतिबंधों के नाम पर अपंग बनाकर हम अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सारी समस्या का एकमात्र कारण वह बौद्धिक भ्रष्टाचार है जिसने नारी को कामिनी और रमणी का अतिरंजित चित्रण करके उसे एक भयावह चुड़ैल के रूप में प्रस्तुत कर दिया। नर और नारी के बीच पाए जाने वाले प्राण और रई, अग्नि और सोम, स्वाहा और स्वधा तत्वों का महत्व सामान्य नहीं, असामान्य है। सृजन और उद्भव की, उत्कर्ष और आह्लाद की असीम संभावनाएं उसमें भरी पड़ी हैं। प्रजाउत्पादन तो उस मिलन का बहुत ही सूक्ष्म सा, स्थूल और अति तुच्छ परिणाम है। इस सृष्टि के मूल कारण और चेतना के आदि स्रोत इन द्विधा संस्करण और संचरण का ठीक तरह मूल्यांकन किया जाना चाहिए और इस तथ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि इनका सदुपयोग किस प्रकार विश्व कल्याण की सर्वतोमुखी प्रगति में सहायक हो सकता है और उनका दुरुपयोग मानव जाति के शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य की किस प्रकार क्षीण, विकृत करके विनाश के गर्त में धकेलने के लिए दुर्दांत दैत्य की तरह सर्वग्रासी संकट उत्पन्न कर सकता है।